ब्रह्मा जी ने कामदेव का निर्माण किया, और कामदेव का निर्माण किया तो कामदेव ने आके ब्रह्मा जी की मति खराब कर दी, और ऋषियों की भी मति खराब हो गई। तो उसमें ये प्रसंग हमने छुपा लिया है क्योंकि समय नहीं है, इसीलिए ज्ञान का सहारा रखना चाहिए हमको। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को छुट्टा छोड़ देता है तो सारे संबंध जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इंद्रियों को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। बहुत ज्यादा मर्यादा का पालन जीवन में करना चाहिए। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहते हैं, ऋषि मुनियों का कथन है, जवान बहन बेटियों के साथ भी भाई और पिता को अकेले नहीं रहना चाहिए। मर्यादा रखो, सावधान रहो। ब्रह्मा जी की मति भ्रम हो गया कामदेव के निर्माण के बाद, और तब धर्म ने इस बात को शंकर भगवान से कहा, और शंकर भगवान ने थोड़ा सावधान किया। सावधान, धर्म के पिता हैं ब्रह्मा, तो उनको बुरा लगा। फिर शिव जी से कहलवाया, शिव जी ने कहा, सावधान ब्रह्मा, क्या कर रहे हो? तो ब्रह्मा जी को बड़ी शर्मिंदगी हुई। अब ब्रह्मा जी को लगा कि हम लोग तो गृहस्थी हैं, शंकर भगवान बैरागी हैं, पार्वती जी हैं, सती हैं नहीं। अब उनको लगा कि जैसे मैं कामदेव से आसक्त हुआ, क्या शंकर भगवान नहीं होंगे? अब तो पीछे पड़ गए कामदेव के कि तेरे आने से मेरे मन में काम जगा, तू शंकर भगवान के मन जगा, मन में कामदेव को काम को जागृत कर। और शंकर भगवान उस समय तप कर रहे थे, कहां? हिमाचल राज्य के शिखरों पर। बहुत तो जब हिमाचल राज को ये पता चला कि शंकर भगवान तप करने आए हैं, तो उनकी सेवा में लग गए। उस समय पार्वती जी 5 वर्ष की थी, 5 वर्ष की थी। एक दिन ब्रह्मा जी हिमाचल हिमवान पार्वती जी को लेकर शंकर भगवान की सेवा में पहुंच गए। तो शंकर भगवान ने हिमाचल राज को डांटा कि हमने तुमसे कहा है कि तुम सिर्फ अकेले आओगे और कोई नहीं आएगा, और तुम अपनी पुत्री को ले आए, यह अनुचित है, यह तुमने ठीक नहीं किया। अब हिमाचल राज तो शांत हो गए, कुछ बोले नहीं। लेकिन पार्वती मैया को बड़ा अजीब लगा कि हमारे पिताजी को हमारे कारण से डांट दिया। बेटियां कभी पिता का उपहास और अपमान नहीं बर्दाश्त करती हैं, तो बेटियां तो तुरंत खड्ग में से तलवार निकाल लेती हैं, म्यान में से खड्ग निकाल के तैयार हो जाती हैं। बेटियां पिता का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती, वो कहीं भी। पार्वती माँ को बड़ा अजीब लगा कि ये तो ठीक नहीं किया। तो कहा कि मुझे आपसे संवाद करना है। कहा कहो। यहां पर पहला संवाद हुआ भूत बावन भोलेनाथ और मां पार्वती का, और उन्होंने कहा, आप मुझे भिन्न रूप से देख क्यों रहे हो? मैं आपसे अलग थोड़ी हूं, मेरा और आपका तो संबंध जन्म जन्म का है। मेरे बिना तो आप क्या कर लेंगे? मेरे बिना भाई ये जो संसार चल रहा है, दो से ही चल रहा है, ईश्वर और प्रकृति। प्रकृति माने मां पार्वती, शक्ति आदिशक्ति सर्वेश्वरी राधा रानी। श्री कृष्ण ही पुरुष हैं और ये प्रकृति ही राधा है। बोले इसके बिना क्या कर लेंगे? प्रकृति के बिना ये संसार आपका चलेगा? और बहुत सुंदर बातें मां पार्वती ने कही। तब भगवान भोलेनाथ को लगा कि देवी जी आ गई हैं। बोले ठीक है, ला सकते हो। पहली बार परमिशन दी, ला सकते हो। साधक को अपोजिट स्त्री साधक हो तो पुरुष से डिस्टेंस पे रहना चाहिए, और पुरुष साधक हो तो स्त्री से डिस्टेंस पे रहना चाहिए। ज्यादा मेलजोल करने की आवश्यकता नहीं है। ये फोनन में आग लग जाए तो फंद कट जाए, भजन बढ़ जाए। कसम थे फोटो भेज भेज के ही पता कर लेते ये पसंद है कि ये पसंद है। हमें चूल्हो पसंद है, वो भेज दे। हर चीज में मर्यादा होना जरूरी है।
जब से फोन आए हैं तमाम घर टूट गए। एक तरफ तो हम घर छोड़ के बैठे हैं वृंदावन में, क्या करने, बोले साधना करने बैठे हैं, और दूसरी तरफ कथा पूरी हो तो फिर घर में चले जाओ, कमरे में चले जाओ, आधे से ज्यादा लोग फोनों में लगे रहते हैं। कई सूरत तो ऐसी हैं कि पहले दिन से आए, पहले दिन प्रणाम किया था, उसके बाद झांके भी नहीं हमारे पास, तो फोनों से फुर्सत नहीं है।